हेलो दोस्तों, स्टडी गड़ा एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज हमारे साथ हैं धर्मेंद्र कुमार जी, चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर। वो आज आपको बताएंगे एचआरएमएस में जो भी कर्मचारी रिटायर्ड होते हैं, उनकी एचआरएमएस में पेंशन बुकलेट कैसे भरनी चाहिए। ये ऑप्शन उनके पास भी आता है, वो खुद भी इसको फिल कर सकते हैं। तो क्या क्या किन किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, नॉमिनी से रिलेटेड या और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सभी धर्मेंद्र जी आपको बताएंगे। तो धर्मेंद्र जी, आपका स्वागत है स्टडी गड़ा में। थैंक यू गौरव जी। अब मैं धर्मेंद्र कुमार वेलफेयर इंस्पेक्टर, डीआर ऑफिस बीकानेर। सेटलमेंट पेंशन बुकलेट कैसे भरते हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करेंगे कि ये एचआरएमएस आईडी लॉगिन करके सेटलमेंट ऑप्शन पे जाएंगे। उसके बाद पेंशन बुकलेट क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन, पे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बैंक डिटेल्स, फैमिली एंड पेंशन बेनिफिशियरी एंड क्वार्टर डिटेल्स, ये टैब आएंगे। छः करीब टैब आएंगे। तो सबसे पहले उसमें भरेंगे हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एचआरएमएस आईडी और आधार वगैरह जो है ना ऑटोमेटिक जो उठा लेगा। जो आपका एचआरएमएस में पहले से जो फिलअप होगा वो ऑटोमेटिक उठा लेगा, लेकिन फिर भी उसकी जांच कर लेंगे कि आधार नंबर वगैरह सही है कि नहीं। आधार नंबर चेक कर लेंगे, नाम वगैरह देख लेंगे, नाम का स्पेलिंग सही है कि नहीं वो भी चेक कर लेंगे। नाम जो मिलना चाहिए आपके सर्विस शीट से और आपके आधार में जो नाम का स्पेलिंग है वही सर्विस शीट में होना चाहिए, वही आधार में होना चाहिए, वही पैन कार्ड में भी होना चाहिए और वही स्पेलिंग जो है ना बैंक अकाउंट में होना चाहिए, सिमिलर स्पेलिंग होनी चाहिए। तो आधार नंबर फिर ऑटोमेटिक उठा लेगा, उसको चेक करके आधार अपलोड करेंगे, स्कैन करके आधार अपलोड कर लेंगे। फिर देख लेंगे डेट ऑफ बर्थ सही है कि नहीं हो वो भी चेक कर लेंगे। फिर ये कम्युनिटी वगैरह भी देख लेंगे, फादर्स नेम वगैरह देखेंगे, उसमें स्पेलिंग वगैरह चेक कर लेंगे, सही हो तो सही कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है ना ज्वाइंट फ़ोटो, हस्बैंड और वाइफ का फ़ोटो अपलोड करेंगे स्कैन करके। उसके बाद आता है क्लिक हेयर टू साइन। क्लिक हेयर टू साइन पे क्या करेंगे, उसको क्लिक करके उससे सिग्नेचर करेंगे फिंगर से ही। अपने मोबाइल पे ओपन करके और क्लिक हेयर टू साइन पे फिंगर से इस पर साइन करके सबमिट कर देंगे। फिर उसके बाद सेव कर देंगे, तभी वो जो है ना सिग्नेचर सेव हो जाएगा। उसके बाद पैन नंबर देख लेंगे, पैन नंबर सही है नहीं है। अगर सही है तो ठीक है, फिर पैन को अपलोड कर देंगे और पहचान शीट भी लिख देंगे इसमें 2। उसके बाद स्टार मार्किंग है ब्लड ग्रुप का, जो ब्लड ग्रुप देना होगा उसको ब्लड ग्रुप को भी लिख देंगे। फिर है फोटोग्राफ्स, रिटायरिंग एम्प्लॉय का फोटोग्राफ अपलोड करेंगे। और उसके बाद आएगा फिक्स मेडिकल अलाउंस। अगर कोई फिक्स मेडिकल अलाउंस लेना चाहता है तो वो यस करे और नहीं लेना चाहता तो नो करेगा। अगर फिक्स मेडिकल अलाउंस लेगा तो उनको 1000 रुपये हर महीने उनको रिटायरमेंट के बाद से शुरू हो जाएगा। उसके बाद आता है एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस है वो लिखे, उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस है वो लिखे। उसके बाद आएंगे फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर रिटायरमेंट के बाद अभी जो कोई नंबर दे रखे हैं उसको अगर कोई चेंज करना चाहते हैं रिटायरमेंट के बाद तो फ़ोन नंबर भी चेंज कर सकते हैं। फ़ोन नंबर आफ्टर रिटायरमेंट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करके फ़ोन नंबर अपना लिख दें। उसके बाद ईमेल आईडी है तो लिख सकते हैं, नहीं है तो नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद मेडिकल जो है ना, मेडिकल फैसिलिटी वुड लाइक टू अवेल आफ्टर रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट के बाद कौन से अपने मेडिकल फैसिलिटी के लिए चूज़ करना होगा। तो रिटायरमेंट के बाद अपन लेते हैं RELHS। RELHS को क्लिक करेंगे। उसके बाद मेडिकल कार्ड जो उम्मीद कार्ड बना हुआ है उसको मेडिकल कार्ड को लिख देंगे इसमें और उसी मेडिकल कार्ड को स्कैन करके वो अपलोड भी कर देंगे। उसके बाद ये मेडिकल फैसिलिटी बीइंग अवेल एट प्रेजेंट, अभी हम लोग क्या कौन सा मेडिकल फैसिलिटी ले रहे हैं तो वो होता है CGHS, उस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आता है विटनेस, 2 आपके साथी कर्मचारी वो विटनेस कर देंगे, नाम, डिपार्टमेंट, डिजिग्नेशन और RUID नंबर है तो लिख दें, नहीं है तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद सेम क्लिक हेयर टू साइन, विटनेस साइन करेगा। क्लिक हेयर टू साइन पे क्लिक करके फिंगर से सिग्नेचर कर दें या माउस से सिग्नेचर कर दें। उसके बाद सेव एंड ड्राफ्ट करके नेक्स्ट कर दें। ये था पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग भरेंगे, नीचे आएंगे तो देखेंगे सेव एज ड्राफ्ट, उस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आएगा ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक उठा लेगा, जैसे HRMS ID, पेंशन स्टार्ट जब रिटायरमेंट होगी ये ऑटोमेटिक उठा लेगा, रिटायरमेंट डेट भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे, IPAS ID वगैरह और कब से पेंशन शुरू होगा वो भी उठा लेगा ऑटोमेटिक। डिजिग्नेशन स्टेशन में अगर कोई इशू है, आप वो चेंजिंग है, मान लें कोई स्टेशन चेंज है तो वो स्टेशन भी चेंज कर सकते हैं।
ऑफिस में कोई चेंजिंग है तो वो आप कर सकते हैं। कम्यूटेशन, कम्यूटेशन एक प्रकार का लोन है, जो 40% भरते हैं, वो कम्यूटेशन आपको लिखना है 40%, तो 40% लिख दें। फिर अपलोड 4 नंबर फॉर्म, एक पेंशन बुकलेट भरते हैं। पेंशन बुकलेट फॉर्म में एक 4 नंबर फॉर्म होता है जिसमें फैमिली डिटेल्स और फोटो होता है, उसको स्कैन करके उसको भी अपलोड कर दें। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट कर दें। नेक्स्ट आते हैं पे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक उठा लेंगे। आईडी एचआरएमएस आईडी दिखा लेगा, पे लेवल, अगर कोई करेक्शन है तो संबंधित डीलर को बताएं कि सर मेरा ये लेवल में चेंजिंग है, वो चेंजिंग कर देंगे। बिल यूटिलिटी भी ऑटोमेटिक उठा लेगा। और डीए, डीए ऑटोमेटिक उठा लेगा। अभी जो अभी एट प्रेजेंट 55% है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। मतलब पे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में केवल देख लेना है, कोई चेंजिंग है तो वो आप नहीं कर सकते, अपने डीलर को बताएं, वो चेंजिंग आवश्यक कर देंगे वो। उसके बाद आते हैं बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में ये ध्यान रखना है कि आईपास जैसे बैंक डिटेल में जाएंगे उसमें आईएफएससी कोड डालेंगे। आईएफएससी कोड डालेंगे, फैच बैंक डिटेल करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है ना, उस बैंक का जो एड्रेस और बैंक नेम वो ऑटोमेटिक उठा लेगा। ब्रांच नेम, एमआईआरसी कोड नंबर, ये सारे ऑटोमेटिक आईपास आईडी आईएफएस कोड डालते ही वो अपने ऑटोमेटिक उठा लेता है। उसके बाद आपको डालना है पेंशनर नेम एज पर बैंक अकाउंट। जो बैंक अकाउंट में जो नाम है वही स्पेलिंग यहाँ लिखना है। उसके बाद सेविंग अकाउंट नंबर लिखना होगा इसमें। उसके बाद उस अकाउंट की फ़ोटोकॉपी उसको स्कैन करके अपलोड करना होगा। बेसिकली इसमें ध्यान रखना है कि नाम का स्पेलिंग सही हो, अकाउंट नंबर सही हो, और उसको अपलोड करना ज़रूरी है। उसके बाद इसमें भी 2 विटनेस कराने होंगे। जो फर्स्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जैसे हम लोगों ने वो किया था विटनेस 2, उस तरह से बैंक डिटेल में उन्हीं का दोनों का विटनेस हो जाएगा। नाम, डिपार्टमेंट, डिजाइनेशन और क्लिक हेयर टू साइन हेयर। मतलब मोबाइल में उसको लॉगिन करके सिग्नेचर करें, उसका सेव एंड ड्राफ्ट करके सबमिट कर दे। तो ये हो गया बैंक डिटेल। उसके बाद फैमिली एंड पेंशन बेनिफिशरी। इसमें ध्यान रखें कि सारे फैमिली में आपके जो भी है, मैरिड सन, अनमैरिड सन और मैरिड डॉटर, अनमैरिड डॉटर, उन सभी का डिटेल डालना चाहिए। फ्यूचर्स के लिए ये ज़रूरी होता है। कितने कर्मचारी ध्यान नहीं देता, केवल अपना और मिसेज का डिटेल दे करके इसको सबमिट कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। फैमिली का जो भी फैमिली में है उन सभी का डिटेल देना चाहिए। ये फ़ायदा ये है कि मान ले अगर अनमैरिड सन है, वो 25 तक है, 25 तक का एज है और अभी 18 साल का है, तो वो अगर दोनों हस्बैंड वाइफ यानी पेंशनर का डेथ हो जाता है, स्पाउस दोनों का, हस्बैंड वाइफ दोनों का, तो अगर 25 साल का एज तक का उसको भी पेंशन बनता है। इसलिए अनमैरिड सन 25 साल तक से छोटा है तो उसका डिटेल डाल दें। और डॉटर चाहे 25 का हो, चाहे मैरिड हो अनमैरिड, उसका डिटेल डाले ही। खुदा ना खास्ते पेंशन का जीवित रहते अगर उसकी डॉटर विडो हो जाती है तो बाद में पेंशन के लिए, फैमिली पेंशन के लिए ये आसान हो जाता है डिपेंडेंसी साबित करने के लिए। इसलिए सारे का डिटेल इसमें डालना चाहिए। इसमें मेंबर नेम, हस्बैंड और डेट ऑफ बर्थ, मेंबर्स का बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट, जैसे 10th का मार्कशीट। अगर 10th का मार्कशीट नहीं है और अनपढ़ है तो शपथ पत्र बनवा ले। शपथ पत्र अगर 18 साल से एज ज़्यादा है या 18 साल का है तो खुद शपथ पत्र डालेगा। अगर 18 साल से छोटा है तो पेंशनर अपने हाथ अपने तरफ से एफिडेविट इस पर अपलोड कर देगा। मतलब डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो शपथ पत्र भी अपलोड कर सकता है। फिर रिलेशन दिखाना होगा, आधार नंबर लिखना होगा। उसके बाद उसको आधार नंबर को अपलोड भी करना होगा स्कैन करके। फिर ये हैंडीकैप्ड है तो हैंडीकैप्ड में क्लिक करेंगे, और हैंडीकैप्ड है तो कैसा है उसका नेचर पूछेगा, वो आपको बताना होगा, परमानेंट है या टेम्प्रोरी है। उसके बाद डिपेंड है या नहीं है वो शो करना होगा। डिपेंड में हस्बैंड एंड वाइफ तो डिपेंड होता ही है। अगर 25 साल से छोटा है और 21 साल से छोटा है तो डिपेंडेंट है बच्चे, और अनमैरिड सन है तो 21 साल से छोटा है तो वो भी डिपेंडेंट है, और अनमैरिड डॉटर किसी भी एज का वो भी डिपेंडेंट होता है, और डिपेंडेंट यस नो करना होगा। अगर विवाहित लड़का और लड़कियां हैं तो उसका वो मटेरियल स्टेटस देना पड़ेगा, मैरिड है, अनमैरिड है, बैचलर है, डाइवर्स है, वो डिटेल दे। अगर मैरिड है तो उसके स्पाउस का नाम दे। उसके बाद कब शादी कब हुआ उसका डेट डालना है। अगर डेट नहीं भी याद है तो आप छोड़ सकते हैं, उसको ब्लैंक छोड़ दें। और मेंबर्स फ़ोटो, जो डिपेंडेंट है तो उसका तो फ़ोटो अपलोड कर ही देना चाहिए। उसके बाद है आईपास बेनिफिशियरी स्टेटस। अगर हस्बैंड सर्विस में है तो उसकी वाइफ हो जाएगी आईपास बेनिफिशियरी स्टेटस। अगर वाइफ है तो उसका हस्बैंड हो जाएगा आईपास बेनिफिशियरी स्टेटस। फिर पेंशन बेनिफिशियरी में उसकी अगर मेल हस्बैंड अगर पेंशनर है तो उसकी वाइफ पेंशन के लिए यस होगा, अगर वाइफ है तो हस्बैंड पेंशन के लिए यस होगा।
बाकी आगे जो भी मेंबर्स हैं डिपेंडेंट वो नो रहेंगे। उसके बाद सेव एंड ड्राफ्ट, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अगर क्वार्टर अलॉटमेंट है तो क्वार्टर डिटेल देना है, और क्वार्टर खाली कर दिए हैं तो उसको डेट ऑफ वैकेशन डेट डालना है, ये क्वार्टर नंबर डालना है, कॉलोनी देना है, स्टेशन देना है, और रिटेन अगर रोक लिया क्वार्टर तो वो कब तक रोका है वो देना है, और क्वार्टर कब खाली होंगे वो डेट डालना है। उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट करके सबमिट कर देना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो धर्मेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से सारी चीज़ें बताई हैं एंड किन किन पॉइंटों को आपको ध्यान रखना चाहिए। इतनी डिटेल से वीडियो ये आपको कहीं से मिलेगी नहीं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। जब भी पेंशन बुकलेट जो भी कर्मचारी भरेगा, इस वीडियो को देख के ही आप फिल करें। आपको फिर भी कुछ डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप कमेंट कीजिए, धर्मेंद्र जी उसका रिप्लाई देंगे कि आपको कैसे उसका रिप्लाई करना है और क्या आपको करना है। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी गिड़ा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।